सलावातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद ब आवाज़ बुलंद सलावत। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लें। नारे तकबीर बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है, यक सुबह नमाज। तो नारे तकबीर सुबहान अल्लाह, नारे रिसालत माशाअल्लाह, नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ लें कि सैयदा मजीद राजी हो जाएं। अल्लाह इजाजत है जी, नौकरी शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। खानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है मेरे इन अजीम मोहसिनीन की ये पुरखुलूस बिछाई हुई सफ़े अदा करीमा आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने साहिबाने ईमान इस सफ़े अदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा कलाल कदम कदम पे आजर आज़ीम अता फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मजीद रिश्के जन्नत हो जाए। अल्लाह पहला जुमला, और मैं उससे पहले अपने इस भाई के लिए दुआ गो हूँ कि मौला इसकी ज़ुबान में ज़्यादा तासीर अता फरमाए। बहुत ही प्यारा खिताब और आपने कमाल हौसला अफजाई फरमाई। मालिक आपको अर्श का बख्त अता फरमाए। पहला जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ, यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए। बेटा बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बिठाओ यार से, बेटा बैठ जाए। अगर जाना है तो चले जाओ, मजलिस में बैठना है तो आराम से बैठ जाओ। तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर जमाने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ये जो सामने बैठे हैं ना, इनका ज्यादा हक बनता है बोलने का। अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। बंदे सिवाय एतराज करने के उन्हें कोई काम ही दूसरा नहीं। जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली की बात, जब देखो अली के फजाइल। तो आप जानते हैं मैं हर मजलिस में एक ही जवाब दिया करता हूं, भाई अली को फजाइल की जरूरत नहीं, फजाइल को अली की जरूरत है। नहीं, इतनी थोड़ी सी दाद से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं। और ऐसे बुजुर्गों की मौजूदगी में फिक्रा कहा जाए और जमीन पे चला जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जो खामोश रह गए जरा फैसला करके बताए ना, उसे फजाइल की क्या जरूरत जो है ही अली। हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत की, जिसे अली ने अली बनाया।
जो है ही अली, उसमें कौन सी कमी है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो। बहरहाल एतराज करने वालों को हर मजलिस में नए रुख से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आज भी फजाइल का एक दरवाजा मेरे पेश नजर है, अगर आप चाहें तो मैं अबूर करना चाह रहा हूँ। क्यों पढ़ते हैं अली के फजाइल, क्यों पढ़ते हैं अली की विलायत, यहाँ अली पढ़ो यहाँ ना पढ़ो, ये बहस मौलवी की। मुझे अबूजर तबीयत मिजाज लोगों में एक फिक्रा कहना है, अगर कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे वरना रास्ता बदल लेंगे। जरा ये मेरा इज्जतदार मजमा फैसला करके बताए, ये जो अली बादशाह ने अंगूठी ज़कात में दी है, बोलना हो तो फिर यकसुबान बोलो ताकि तुम्हारे बोलने का मुझे मजा तो आए। फिर सुनो, ये जो अली बादशाह ने ज़कात में शाजी अंगूठी दी है, ये किस हालत में दी है? नमाज में। और नमाज के किस रुकन में दी है? रकू में। अब हम पे एतराज करके तुम्हें क्या मिलेगा? यूं अली पढ़ते हो, यूं अली पढ़ते हो। लड़ना है तो जाके रसूल से लड़ना, लड़ना है तो जाके अल्लाह से लड़ना। भाई अली बादशाह ने कोई 3 दिन मस्जिद में तो नहीं लगा देने थे, नमाज पढ़ के घर चले ही जाना था ना। अब सतर जमीन पे गई तो दुख लगेगा। अली बादशाह ने नमाज पढ़ के घर चले ही जाना था ना, अल्लाह से जाके लड़। वो आयत विलायत को बाद में नाजिल कर लेता, फौरन नमाज में क्यों उतारी है? हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत या अल्लाह आपका साया सलामत रखे। मजलिस जन्नत हो गई है। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। ये जो बादशाह अली ने ज़कात दी है, रकू में दी है, सजदा करके तशाहुद पढ़ के अली ने घर चले जाना था। बाद में आयत विलायत नाजिल कर लेता। 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूँ, मिंबर शबीर है, 14 की अदालत है, दरबार हुसैन है, जिक्र पे मेरा हाथ है, हवाला मेरी जमानत है, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक आपका मुजरिम हूँ। आवाज बचा के घर ले जाओ, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। इधर ज़कात गई उधर आयत उतरी, इधर ज़कात गई उधर आयत उतरी। मालूम शादी ऐसे होता है भाई, आयत इंतजार में थी, अली कब ज़कात दे कब मैं उतर जाऊं। आया हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठा अल्लाह करे जी का ना सैयदा आपको सलामत रखे। आयत इंतजार में थी, अली कब ज़कात दें और कब मैं जमीन पे नाजिल हो जाऊं। है इधर आयत विलायत फौरन ज़कात के बाद नाजिल हो गई। तो अब मेरा सवाल एक मुकस्सिर मौलवी तक पहुंचा जरूर देना। पहुंचाओगे? वादा करते हो पहुंचाओगे? इस पे मुझे दाद भी चाहिए, इस पे मुझे दुआ भी चाहिए। इस यही लेसन है, यही मारिफत है, यही फजाइल है, यही मजलिस है, और इसी पे आपका अकीदा मेंबर तक आ जाना चाहिए। मुकस्सिर मौलवी तक शादी एक सवाल तो पहुंचाइएगा भाई, जिस अली की विलायत नमाज में नाजिल हो सकती है, शामिल क्यों नहीं हो सकती? आया आया अल्लाह, जिस अली की विलायत, अल्लाह आपका साया सलामत। सर मैं शुक्रगुजार हूं, मजलिस का मकसद अदा हो गया। सैयदा कलाल मेरे भाइयों की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए। अच्छा, एक अंगूठी सुन ली, एक अंगूठी और सुनाता हूं, वो भी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, फिक्रा एक कह दूं अगर कीमत कर दो तो। ये अंगूठी थी रसूल के हाथ में, ये जो दूसरी पढ़ने जा रहा हूं ना, ये थी रसूल के हाथ में। पहली अंगूठी थी अली के हाथ में, ये जो ज़कात में अली ने दी है ये थी अली के हाथ में, दूसरी थी रसूल के हाथ में। चलो सतर बदल दूं, एक अंगूठी थी तौहीद के एक निस्फ के हाथ में। नहीं, कोटली सैयदा है, यहाँ जुमला जाया हो गया तो फिर तो बात रह गई ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रसूल का अपना फरमाना है ना, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। चलो यूं बदल दूं, एक अंगूठी थी बड़े भाई के हाथ में, एक थी छोटे भाई के हाथ में। चलो और सतर बदल दूं, एक थी मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हाथ में, दूसरी थी अली वलीउल्लाह के हाथ में। जो हाथ उठे अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। एक अंगूठी थी नबुव्वत के हाथ में, एक अंगूठी थी विलायत के हाथ में। अभी भी सारे नहीं बोले तो सतर फिर बदल देता हूं। एक अंगूठी थी यासीन के हाथ में, दूसरी थी रहमान के हाथ में। आया अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत।
सैयदुल अंबिया के हाथ में भी अंगूठी थी, पता नहीं क्या राज मशीयत था। मैं जनाब के जहनों की जमीन को तैयार कर लूं तो एक जौहर आपकी झोली में उतारना जिसका मुझे हुक्म है। सैयदुल अंबिया के हाथ में सफदर शाह जी अंगूठी थी और रसूल बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। किताब का नाम है दमातुस साकिबा, उसमें आपको रिवायत मिल जाएगी। आपके लिए हवाले बता रहा हूँ, जिलाल उल उयून में मिल जाएगी, अल मनाकिब में मिल जाएगी, अल कतरा में मिल जाएगी और मालिया सिफ्तैन में भी शायद मिल जाए, लेकिन वहां मैंने देखी नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। जितनी किताबें मैंने बताई हैं उसमें मेरी जमानत है, आपको ये हवाला मिल जाएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। दूसरी अंगूठी थी सैयदुल अंबिया के हाथ में, रसूल आराम फरमा रहे थे, अंगूठी उंगली में थी और रसूल की निगाह पड़ गई। पता नहीं क्या रसालत के दिल में आया, 3-4 मर्तबा अंगूठी के नगीने का रसूल ने बोसा लिया। आवाजी नक्काश को बुलाओ। नक्काश कहते हैं खत्ताती करने वाले को, किताबत करने वाले को, लिखने। मेहरबानी भाईजान आ गए आप, चले बिस्मिल्लाह। किताबत करने वाले को, लिखने वाले को। ये उर्स मेले लगते हैं ना, बंदे बैठे होते हैं साइकिल लेकर, कोई चावल के दाने पे लिख रहा होता है, कोई चने की दाल पे लिख रहा होता है, लिखते हैं ना, इन्हें खत्तात कहते हैं। खत्ताती करने वाले, नक्श निगारी करने वाले। रसूल फरमाते हैं जाओ खत्तात को बुला के लाओ। खत्तात आया, रसूल के कदमों पे हाथ रखा। रसूल फरमाते हैं ये अंगूठी का नगीना ले जा। बंदे चुप कर गए तो फिर दुख लगेगा। ये अंगूठी का नगीना ले जा, इस पर लिख कर ले आ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ, मैं तो आपकी नस्ल की खैर खाही करने जा रहा हूँ ना। इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बहसें करनी है, खावर शाह जी जवाब देने हैं, ताकि इनको कुछ पता तो हो ना कि मजलिस शब्बीर में मिलता क्या है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, ये लिख कर ले आ ला इलाहा इल्लल्लाह। खत्तात वापिस गया, नक्काश वापिस गया, दूसरे दिन वापिस आया। तवज्जो, अब मैं देखूंगा कि किस किस जुबान पे विलाय अली की मोहर लगी हुई है। रसूल ने कहा आओ जनाब, पढ़ना है मेरे बाप। अच्छा जनाब, कोई मसला नहीं, पढ़िए आप, आपका घर है, आप मेंबर वाले हैं। नक्काश को इजाजत मिली, जाओ लिख कर ले आओ इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मेरा इज्जतदार मजमा रोज पढ़ने वालों का इम्तिहान लेता है। आज जनाब का मैं यार समाज चेक करूं, आपसे तो दुआ चाहिए ना, आप गुस्ताखी ना समझिएगा, आपसे दुआ चाहिए। इनसे मेरी बात है, रोज पढ़ने वालों का इम्तिहान लेते हो ना आप, जनाब का मैं यार समाज चेक करना चाह रहा हूं। रसूल से इजाजत मिली, सामने दरवाजे पे वो मिला जिसे रसूल के फौरन बाद मिलना चाहिए था। आए आए, जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। क्या कहने में यार समात के, रसूल के फौरन बाद जिसे मिलना चाहिए था। अली बादशाह के कदमों पे हाथ रखा। अली फरमाते कैसे आए? सरकार तलबिय रिसालत थी। क्या हुक्म मिला? अंगूठी के नगीने पे लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह। अली फरमाते एक इबारत मेरी तरफ से, मौला हुक्म। सरकार फरमाते नीचे लिखना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं रुक रुक के ठहर ठहर के फिक्रे कह रहा हूं कि जनाब के बच्चों को भी हिफ्ज हो जाए। इमाम हुसैन आपको सलाम। और मजलिस का मकसद ये होता है कि जब बच्चे घर जाके वालिदैन से बात करें ना, अम्मा बाबा फुला जाकिर आया तो उसने ये बात की थी, ये कैसे है, तो फिर मजलिस का मकसद पूरा होता है। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। 2 हुक्म मिल गए, चला गया। अगले दिन वापस आया, हथेली रिसालत पे अंगूठी रखी। कोटली वालों 3 तहरीरें लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। आए हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अलीउन वलीउल्लाह, सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हवाले मैंने किताब के मिंबर से बता दिए। अब कोई आवाज चुप रहेगी मजलिस शब्बीर में सर्फ ना हुई, वो घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। हम तक अली की विलायत का नूर पहुंचाने के लिए दानिस्ता तौर पे उससे सवाल किया, ये 2 तहरीरें तो हम 2 भाइयों के हुक्म से, ये तीसरी किसके लिए लिख रहे हो? इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। नक्काश कदमों पे बोसा दे के कहते हैं सरकार अपनी तरफ से नहीं लिखी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख कर कलम उठाना ही चाहता था कि किसी गैबी ताकत ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। अल्लाह अल्लाह अकबर, किसी गैबी ताकत ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा फिर सरकार, जब तक अलीउन वलीउल्लाह मैंने लिखा नहीं, मैं हाथ उठा नहीं सका।
सब कुछ जानता था अल्लाह का रसूल। आसमान की तरफ रुख उठा। आप कोटली वालों उठ के भी खड़े हो जाओ ना तो जुमले की कीमत नहीं, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में पेश करूंगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वाली की खिदमत करता रहूं। लेकिन एक बात याद रखना, भले चाहे घर है जाकरी नहीं मनवानी, लेकिन बंदा मुझे वही अच्छा लगेगा जो इस फजाइल पे अली के सामने हाथ कशकोल बना लेगा। रसूल आवाज देके कहते हैं, पालने वाले ये 2 तहरीरें तो हमने लिखवाई, ये गैबी ताकत ने आके अली वलीउल्लाह लिखवाया। ये क्यों? तौहीद की आवाज ही, मेरे मोहम्मद परेशान ना हो, जो तुम्हें पसंद था वो तूने लिखवाया, जो मुझे पसंद था वो मैंने। आहा आहा अल्लाह, जो तुम्हें पसंद, कायनात की मलका आपको सलामत रखे, जो तुम्हें पसंद था वो तूने लिखवाया, जो मुझे पसंद था वो मैंने लिखवाया। अच्छा दादा आपने बड़ी कमाल दी है, लेकिन जरा मेरा इज्जतदार मजमा फैसला तो करे, क्या है उसकी पसंद? हाँ हाँ बोलो, आप बोले तो सारा मजमा बोलो, क्या है उसकी पसंद? सारे नहीं बोलोगे, सारी रात यही खड़ा हूं, यही पढ़ता रहूंगा, यही पूछता हूं, क्या है उसकी पसंद? पीछे से आवाज नहीं आई, क्या है उसकी पसंद? अगर अली वलीउल्लाह है उसकी पसंद तो मुकस्सिर फंस बुरी तरह से गया है। अब मैं कह रहा हूं, कैसे न हाविया की तुझे इंतहा मिले। हाविया जहन्नम के आखिरी तरीन तबके को कहते हैं। खावर शाह जी, इससे आगे जहन्नम का तस्वर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, कैसे न हाविया की तुझे इंतहा मिले, लाजिम है किबरिया पे गुनाह की सजा मिले। उसकी पसंद छोड़ के पढ़ता है तू नमाज, अब तू बता के सिवाय लानत के क्या मिले? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत। अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। एक सलाम मेरे पेशे नजर है, वो खास खास मजमे में पढ़ने वाला है, अगर कहो तो मैं पढ़ दूं। ये मजमा तो मेरी पसंद का है, मजलिसें रोज पढ़ते हैं, लेकिन मौला के 2 अलमों के दरमियान खड़े, इस मजलिस का मुझे खुद इंतजार होता है। 27 मुहर्रम की कोटली सैयद, मैं खुशामद नहीं कर रहा, झूठे पर खुदा की लानत है, मुझे वाकई इस मजलिस का इंतजार होता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सलाम मैं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन एक फिक्रा सुन लीजिएगा। कुरान में अल्लाह ने 82 कस्में उठाई हैं। कितनी कितनी 82 कस्में उठाई हैं। अब सफदर शाह जैसे बुजुर्गवार मजलिस में हो और मैं कस्में खोलने लग जाऊं तो फिर मेरी कसम का जनाजा ही निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे दुआ लेना चाह रहा हूं, वक्त बचाना चाह रहा हूं, आपका भी अपना भी। डायरेक्ट मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो हाथ उठाए अल्लाह करे किसी सर, मैं शुक्रगुजार हूं। बाबा जी ये मकसद था जो कशकोल में अता हो गया। मेहरबानी बाबा जी, आ गए आप, सरकार आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है, आप जैसे बुजुर्गवार मजलिस में आ गए। इरफान शाह जी शुक्रगुजार हूं। कस्में रदीफ है, असरार काफिया है। अब बैठ के हो ना अपनी अपनी जगह पे, बस इतने लोगों का इंतजार था। मजलिस माशाल्लाह जाफरान जार हो गई है, गुलशन जन्नत हो गई है। तो अब मैं वो बात करना चाह रहा हूं जो आपके लिए लेके आया हूं। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में। अब ये इज्जतदार मजमा मुझसे पूछने का हक रखता है, भी 2 दफा तूने मिसरा पढ़ दिया, असरार की कस्में, असरार की कस्में, असरार की कस्में। नजम शाह जी इनका हक बनता है ये पूछें तो सही, कौन से असरार की बात कर रहे हो? वो असरार भी तो बताओ ना। तो दूसरे मिसरे में भाईजान 2 असरार खुलने जा रहे हैं। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीज़ और तलवार की कस्में। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुदा की कसम खरीद लिया तुमने। इमाम जी का ना, जी का ना, जो हाथ उठा है सार मैं शुक्रगुजार। अच्छा आप ही दसो, पचैती बंदे हो ते जमाना साज बंदे हो, भी नारा उस मियार दा हाई।
अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। सर मैं शुक्रगुजार हूं। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मस्कीजा और तलवार की कस्में। ए वेखो ना हुण पंजां दे सदके पंज पूरे हो गए तो दात पंजां वाली आनी चाहिए। हुण ये वेख लिया जी भी उत्थों उठ के तुसीं इत्थे आ तो तुहाडी वजह तो मैं अगला शेर रोक लिया भी भार ही बह जाण ते मैं अगली गल करां। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मस्कीजा और तलवार की कस्में। 82 कस्मों में से एक कसम कुरान की खुलने जा रही है, कीमत ना मिली तो दुख लगेगा। मैं कह रहा हूं शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। आहा आहा, ये मयार है कोटली का, ये वो मिकनातीस है जो मुझे खींचता है। जी करा जी करा जी करा इमाम हुसैन आप जी करा। मैं फिर कह रहा हूं सर, अल्लाह आपकी जिंदगी सलामत रखे। क्या बात है यार, खुदा की कसम मजलिस आसमान से भी आगे चली गई है। ये मेरे भाई का खलूस है, बानी का खलूस है। अल्लाह इसकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए, भाइयों को जोड़ सलामत रखे। मैं शुक्रगुजार हूं सर भाईजान। मैं फिर कह रहा हूं बस कशकोल में दुआ उतर गई, मजलिस पूरी हो गई। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मस्कीजा और तलवार की कस्में। शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। अगली कसम पढ़ने जा रहा हूं, कीमत मिल गई तो फिर आगे एक शेर पढ़ देंगे वरना यहीं से रास्ता बदल लेंगे। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीजा और तलवार की कस्में। शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, तौहीद उठा लेती है राहवार की कस्में। और मैं कह रहा हूं फुतरस ने शिफा पा के जो परवास दिखाई, फुतरस ने शिफा पा के जो परवास दिखाई। बंदा देखूंगा जो खाता हुसैन का हुआ और आवाज बचा गया। फुतरस ने शिफा पा के जो परवास दिखाई, तस्बीह मलाइक में है रफ्तार की कस्में। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है। सर मैं शुक्रगुजार हूं। मिंबर शब्बीर पे आता होता है कायनात से कीमती। आइए 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 सरकार, मुझे तो आपका शिद्दत से इंतजार था। इजाजत है थोड़ा सा सबक सुना लो मेरे। देखें जी, बात वो है जो इंसान को हक की तरफ ले जाए। ये जो हस्ती मेरे पहलू में आके बैठी है ना, जिंदगी भर मेरी सांस सांस इस इंसान का शुक्रिया अदा करे, हक नहीं अदा होता। मिंबर की कसम है, जवारिय करबला में शाह जी ने और शबीर शाह त्रेडे वाली ने, वो नहीं सुन रहे, ये सुन रहे हैं। मेरा बाजू पकड़ पकड़ के जगह दिखाई है, यहाँ ये जियारत है, यहाँ ये जियारत है। तो मैं इनका एहसान कैसे दे सकता? बाबा जी सबक सुनाना है, लेकिन गैरतमंद इंसान खानदानी वही होता है जो मोहसिन का एहसान याद रखे। इजाजत है सरकार। उन्वान मेरा आज है असरार की कस्में, अब्बास के मशकीजा और तलवार की कस्में। शब्बीर से मंसूब जो हो जाए जहां में, तौहीद उठा लेती है रहवार की कस्में। फुतरस ने शिफा पा के जो परवास दिखाई, तस्बीह मलाइक में है रफ्तार की कस्में। असरार की कस्में, तलवार की कस्में, रहवार की कस्में, रफ्तार की कस्में। छठा काफिया जाने और हुसैन की अता जाने। इमरान के बेटों के कदम आए जहां पर, इमरान के बेटों के कदम आए जहां पर, इमरान के बेटों के कदम। ये तो मुझे पता है कि सारे बोलोगे, लेकिन आप ये मंजिल आ गई कि ये देखना सबसे अच्छा कौन बोलता है। इमरान के बेटों के कदम आए जहां पर, आयात बनी है उन्हीं बाजार की कस्में। आहा आहा, अल्लाह अल्लाह। बेटा बैठ के सुनो, बैठ के सुनो। इमाम हुसैन आपको सलामत। सर मैं शुक्रगुजार हूं। आयात बनी है उन्हीं बाजार की कस्में। और मैंने अर्ज किया है बाजी आपके आने से पहले, मैं बता रहा था कि कुरान में अल्लाह ने 82 कस्में खाई हैं। अगर कहो है तो वैसे नामुमकिन काम, मौला कलम गवाह है। 82 कस्में एक मिसरे में पढ़ना कोई मजाक है, लेकिन कहो तो पढ़ूं।
बाबा जी पढ़ूं 82 की 82 कस्में, और आप गवाही दीजिएगा कि एक कसम भी कुरान के इस मिसरे से बाहर नहीं गई। अगर कसम एक भी कुरान से बाहर नजर आए तो तुम्हें इसी कुरान की कसम में चुप रहिएगा ताकि मुझे अपनी कमी का एहसास हो, मैं मौला से मजीद खैरात मांगो। वल्लैल ने वल फाजिर से वल आसर पे लिखा। हाय 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 हाय, मैं फिर तुम्हें कसम दे रहा हूं, तुम्हें इन्हीं कसमों की कसम है, अगर एक कसम भी कुरान की सफदर शादी बाहर आए तो फिर चुप रहिएगा ताकि मुझे कमी का एहसास रहे। वल्लैल ने, लेकिन सारी की सारी कसमें अगर बात जुबान होके अली को सलाम करती नजर आए फिर बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा। वल्लैल ने वल फाजिर से वल आसर पे लिखा, कुरान है बस हैदर कर्रार की कसमें। हाय हाय हाय, बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इमाम हुसैन आपको सलामत रहे, इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। कुरान है बस हैदरे कर्रार की कसमें, कुरान है बस हैदरे कर्रार की कसमें। 3 शेर बकाया रह गए, है इजाजत वो पढ़ लूं? इमाम हुसैन आपको, बाबा जी है इजाजत? कुरान है बस हैदरे कर्रार की कसमें। और इस मिसरे के लिए ना मुझे तौज़ी की जरूरत है, ना तशरीह की जरूरत है, ना जमीन बनाने की जरूरत है, क्योंकि असातिज़ा ने सबक सिखाया है कि अच्छे मजमे की तौहीन होती है मिसरा कहने से पहले खोल देना, और ये मैं गुस्ताखी कर नहीं सकता। आप भी मुझे मायूस नहीं करेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेहुब्बे अली जो भी पढ़े नाते मोहम्मद। नहीं 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 नहीं, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रहेगी या आपके समझने में कमी रहेगी। मैं कोशिश फिर करता हूं। बेहुब्बे अली, अली की मोहब्बत के बगैर, अब तो आसान होगी बात। बेहुब्बे अली जो भी पढ़े नाते मोहम्मद, कुरान समझता है वो गद्दार की कसमें। अल्लाह 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 अकबर। कुरान, सर मैं शुक्रगुजार हूं, कुरान समझता है वो गद्दार की कसमें, कुरान समझता है वो गद्दार की कसमें। और शेर पे शेर पढ़ने से ज्यादा मजा आएगा। कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली हैं। इस पे बोलना चाहिए था, इस पे जनाब को बोलना चाहिए था। हाँ, इस पे बोलना चाहिए था। कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली हैं। दामन में ऐसे बुजुर्गों की दुआ हो, आले मोहम्मद की खैरात हो, फिर थोड़े वक्त में भी अच्छी मजलिस हो जाती है। कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली हैं। बाबा जी काफिया देखिएगा, कटवा के जुबान दार पे पढ़ते तो अली हैं। मीसम का वो लहजा है कि मुख्तार की कसमें। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है। मीसम का वो लहजा है। सर मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। मीसम का वो लहजा है कि मुख्तार की कसमें। और जिस शेर के लिए कोटली वालों मैंने ये सलाम शुरू किया है, ये 2 अलम मेरे दाएं बाएं, मेरा आसरा, इनकी कसम, मुझे रसूल की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे ज़ैनुल आबिदीन की इबादत की कसम, सैयदुश शहदा की शहादत की कसम। इतनी कसमें खा रही हैं, चूंकि कसमों की बात है ना, इतनी कसमें खा ली हैं। जिस वक्त मेरे कस्कोल में ये 2 मिसरे उतरे, बाजी मिसरे उतरने की देर थी, फौरन सजदा शुक्र में मैंने पेशानी रखी और परवरदिगार से कहा मेरी औकात कहां, ये खैरात कहां। अब आप खुद फैसला करेंगे कि सजदा शुक्र मुझ पे वाजिब था या नहीं था। असरार की कसमें, रफ्तार की कसमें, रहवार की कसमें, तलवार की कसमें, गद्दार की कसमें, कर्रार की कसमें। अल्लाह करे जुबान अब वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। आसमान भी कीमत में ले आओ तो कीमतन कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के हाथ हवा में उठा दीजिएगा, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। तूने कहा था ना कायम आले मोहम्मद की भी बात होनी चाहिए, ले संभाल अपने हिस्से की इबादत। मैं कह रहा हूं हर दुश्मन ज़हरा को, बाबा जी दुआ कीजिएगा, हर दुश्मन ज़हरा को, हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा। कायम ने उठा ली है अलमदार की कसमें। आहा आहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पढ़ देता हूं, मैं सर पढ़ देता हूं।
राजी हो सैयद। इमाम हुसैन आपको सर मैं शुक्रगुजार हूं, सर मेरी इतनी औकात ही कहां जितनी खैरात सैयदा ने अता फरमा दी है। अब आप फैसला करें, सजदा शुक्र बनता था या नहीं बनता था? बनता था ना सैयद। मैं नौकर हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कायम हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा, कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में। एक शेर और पढ़ दूं, है इजाजत बाबा जी? जिसका नाम अलमदार हुसैनी है उसी का नाम ही वफादार हुसैनी है। बेटा बच्चे, ओ मेरी जिंदगी, तू मुझे अपनी जान से प्यारा है, तू चूंकि अली वाला है, लेकिन मजलिस बेटा खेलने की जगह नहीं, आराम से मजलिस सुनो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिसका लकब शादी अलमदार हुसैनी है, कोटली वालों, उसी का नाम वफादार हुसैनी है। ये मेरी दयानतदारी देखो कि मिसरा कहने से पहले मैंने काफिया बता दिया, वफादार पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन कीमत बने तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। हर दुश्मन ज़हरा को तहे तेग करेगा, कायम ने उठा ली है अलमदार की कस्में, और मैं कह रहा हूं हर मुनकर शब्बीर को महरूम रखेगा, हर मुनकर शब्बीर को महरूम रखेगा। कौसर ने भी पी ली है वफादार की। अल्लाह 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 अकबर। कौसर ने भी पी ली है वफादार की कस्में। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, मेरे भाइयों के इज्जत बख्त शर्फ रिज़्क़ दस्तरखान में इजाफा फरमाए, नौकरी कबूल। अच्छा ये दोबारा पढ़ दें। कौसर ने भी पी ली है वफादार की कस्में। चले आपने इनाम भेजा है तो एक शेर बाबा जी और पढ़ दूं। हैं हम लोग विलायत से फिरे हैं न फिरेंगे। आय हाय, मैं तो सरकार आपके एहतराम में जल्दी फजाइल खत्म कर गया, लेकिन मजबूर कर दिया अगला शेर पढ़ने पे। हम लोग, इस शेर पे दाद नहीं चाहिए, जनाब की गवाही चाहिए। हम लोग से कौन मुराद? आप और मैं। बिलखसूस जो हुसैन के जंजीर जन मातमी बैठे हो ना, वो जरा कारवान में हाथ तो बुलंद करें। जो जंजीर जन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत जंजीर जनों की है। मुझे भी अपने जाकिर होने पे इतना नाज नहीं जितना हुसैन का अदादार होने पे नाज है। जंजीर जनों के लिए बिलखसूस शेर है, और वैसे तो सारे अदादार ही लुत्फ लेंगे, है सबका ही हिस्सा, लेकिन जंजीर जनों के लिए खसूसी बात है। हम लोग विलायत से फिरे हैं न फिरेंगे, आ देख कमर पर है अज़ादार की कस्में। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हुक्म हुआ है, चूंकि सैयद ने जनाजा उसका बरामद करवाना है जिसने 72 जनाजे दफनाए। ऐसे नहीं दफनाए जैसे मैंने पढ़ दिया। हाय 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 हाय। फरमा रहे हैं आजाद हाथों से नहीं, बंधे हुए हाथों से, कहीं से टूटे हुए सेहरे की लड़ियां उठाई, कहीं से कटे हुए बाजू उठाए। क्या गुर्बत होगी सज्जाद पर जब 13 साल के लाशे के 13 टुकड़े भी ना मिले होंगे। मसाइब तो मैं पढ़ गया हूं, शायद मेरे पहुंचाने में कहीं रह गई। हुक्म हुआ जनाजा आने से पहले 2 दुख उसके सुना जिसकी जिंदगी थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। आए हाय हाय। शादी का जुमला शायद आप तक नहीं पहुंचा। कायनात में 4 साल की बेटियां जख्मी तो होती हैं, लेकिन कायनात फिर के बताओ कोई ऐसी बच्ची देखी जो 4 साल में बूढ़ी हो गई हो? फरमा रहे हैं जो जनाजे वाले को तसल्लियां देती रही, ना रो मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हाय हाय। कौन मासूमा? इस बच्ची का नाम सकीना नहीं, माफ कीजिएगा, नाम
सकीना नहीं। मैं बुजुर्गों की मौजूदगी में जिम्मेदारी से फिक्र कहने जा रहा हूं। नाम है इस शहजादी का फातिमा। बेटा अब नहीं उठना तुमने, मसाइब एक मंजिल का नाम है। इस शहजादी का नाम है फातिमा। हुसैन प्यार से सकीना कहते थे। जुमला तो मातम का है, अगर तो रोने आया है तो पता किस वक्त कहते थे नजम शाह जी, जब मेरे इमाम सफर से वापस आते थे ना, शहजादी को सीने पे सुलाते, मासूमा को नींद आती, हुसैन सर पे बोसा देते और रो के फरमाते, अंते सकीना, तू मेरे सीने का सुकून है। पता नहीं कौन सा वो शिया होगा जो इस सतर पे हाय न कर सका, मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं। हुसैन प्यार से सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। मरहबा मरहबा मरहबा। आदम सैयद हो ना, सैयद नहीं तड़पेंगे तो फिर कौन तड़पेगा। माफ कर दीजिएगा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कौन मासूमा? बाबा जी बंदे कहते हैं इतने तमाचे लगे मासूमा को। कोई कहता है मैंने ये रिवायत देखी, कोई कहता है मैंने ये रिवायत देखी, कोई कहता है मैंने ये रिवायत देखी। मुझे 2 मिसरे ज़हीर शाह जी अता हुए हैं, हो सकता है इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तादाद के चक्करों में ना पढ़ो, सिवाय मासूम के तादाद कोई नहीं जानता। मुझे 2 मिसरे अता हुए हैं। अगर तू दर्द की किताब का ये वर्का संभाल गया, जहां याद आएगा बिस्तर पे भी तड़पेगा। उसके रुखसार पे इतने हैं तमाचों के निशान। अमीर ही समझो ना उस बंदे को जो हाय ना कर सका। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, और तो कुछ नहीं कह सकता। उसके रुखसार पे इतने हैं तमाचों के निशान, जितने शब्बीर के लाशे पे हैं टापों के निशान। मरहबा मरहबा मरहबा। संभालिएगा अपने आप को, अभी तो मातम की मंजिल लंबी है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बड़ा रिश्ता है इस मासूमा का सैयद सज्जाद से, बड़ा रिश्ता। तू कितना मातम करेगा? यकम मुहर्रम से तो शुरू हुआ है, 10 मुहर्रम को तूने सबसे ज्यादा मातम किया है। तूने किया है जंजीर का मातम। तेरी पोस्ट सी 10 मुहर्रम को जख्मी। लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं शाह जी, माफ कीजिएगा, जब तू जंजीर मार के घर चला गया था ना, वही वक्त था जब सज्जाद की पोस्ट पे पहला ताजियाना आया था। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मेरी भी हुसैन की जरी पे मांगी हुई खैरात है, सैयद से तायद करवा लीजिएगा। मुझे बतूल माफ ही ना करे अगर मैंने करबला जिंदगी में दुनियावी कोई शय मांगी हो। बाबा जी जहां दुआ, आपसे भी बार बार कहता रहा मुझे जिक्र की तासीर ले दो सैयद, शायद आपकी दुआएं मेरे कस्कोल में उतरी हैं। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सादात गैर सादात, बड़ा फर्क है तेरी पुश्त में, हुसैन के सज्जाद की पुश्त में। 10 मुहर्रम तेरी पुश्त भी जख्मी थी, सज्जाद की पुश्त भी जख्मी थी। फर्क बड़ा है। जब तू और मैं जंजीर मार के घर आ गए थे ना, तो हमारी छोटी छोटी बहनें अर्के गुलाब में कपड़े भिगो के हमारी पुश्तों से लहू को साफ करती थी और रो रो के कहती थी भैया मुबारक हो, बड़े प्यारे जंजीर मार आए हो। मर जाऊं जुमला ना पढ़ सकूं। सज्जाद की पुश्त जब जख्मी हुई थी, मासूमा के हाथ बंधे हुए थे। रो रो के कह रही थी सज्जाद काश बहन के हाथ आजाद होते, मैं दोनों हाथ तेरी पोस्ट पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चल रो पड़े हो, 2 जुमले और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं कौन मासूमा। हर मासूम ने फरमाया है हमारे दुखों में शेर पढ़ के ना हमारी दादी को राजी किया करो। तो मैं सैयदा को बाबा जी राजी करने के लिए 2 मिसरे और पढ़ने जा रहा हूं। कौन मासूमा? वो बाबा के सीने का तावीज बेटी। हाय करके रोना मातमी की शान है। वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, जो अदब सुन के रोने के आदी हो। वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही। ये सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहता था, मासूमा बहन के दुख जारी होते थे। क्या पढ़ूं मसाहिब, क्या तू सुनेगा। वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। माफ करना, गिरे नो के नेजा से शब्बीर मौला,
जहां रास्ते में वो गिरती रही है। मर जाऊं जुमला ना पढ़ सको, अब कोई हौसले की तलकीन नहीं, जैसे दिल करे मातम कीजिएगा। कभी पोस्ते नाका पे बांधी गई है। मरहबा 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 आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। मिसरा मैं पढ़ गया हूँ, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। कभी पोस्ट नाका पे बांधी गई है। सैयद इजाजत है मैं मक्तल की रिवायत पढ़ दूं। और कोटली वालों पता है मैंने किस वक्त की बात की है, जब 2 मील करबला से काफिला बाहर आया है ना, अल्लाह लानत करे शेमर बेगैरत पे सज्जाद के करीब आया। सज्जाद मैंने सुना है तेरी एक 4 साल की बहन है। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। अल्लाह करे वो हाथ शिया का हो जो इस वक्त मातम में मसरूफ ना हो। और सैयदो गैर सैयदो कमीना कहता है सुना है तेरे बाबा को उस बच्ची से बड़ा प्यार था। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कमीना कहता है तेरी बहन को भी बाबा से बड़ा प्यार था। सज्जाद फरमाते हाँ तूने सच सुना है। कमीना कहता है सज्जाद अगर ये सब सच है तो उसकी मोहब्बत का अलहदा इम्तिहान है। तड़पा मेरा खून रोने वाला इमाम, आवाज जालिमा हया कर, चादर लुटवा के, रस्सियां पहन के, बुंदे छिनवा के, कान फटवा के, गले में रस्सियां पहन के, हाथों में हथकड़ियां बंधवा के वो फुफियों के साथ शाम का सफर तो कर रही है। बंदा कौन सा है जो शिया था मातम न कर सका, और कौन सी मोहब्बत का इम्तिहान रह गया। हरामी कहता उस बच्ची के लिए अलहदा सवारी का हुक्म है। सज्जाद तड़प के कहते जालिमा हया कर, 4 साल की ज़हरा है, अलहदा सवारी पे कैसे बैठेगी। मैं मक्तल वाले फिक्रे नहीं पढ़ सकता, ना मेरी जुबान में वो जुर्रत है, सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊंगा। हरामी कहते हैं सज्जाद मुझे बिठाने का तरीका बड़ा आता है। खावर शादी हरामी ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की पोस्ट पे 4था ताजियाना लगा और रोने वाला फुफ्फी की गोद में तड़प गई। आवाज आई सज्जाद मुझे बिठा दे नाका पर। और सज्जाद तेरे बदल में कोई जगह खाली नहीं रह गई। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अल्लाह तेरा बस पुरसा देना है, इम्तिहान नहीं लेना तेरी मोहब्बत का। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सज्जाद मुझे बिठा दे नाका पर। और सैयदो गैर सैयदो जो अदब सुन के रोने के आदि उनके लिए एक फिक्रा है। बस शादी इतना कह सकता हूँ, हाथ कड़ियों वाले हाथों पर सज्जाद ने सूरह कौसर की तफसीर को उठा लिया। ज़हीर शाह जी बड़े एहतराम से नाका की पोस्ट पे बिठा दिया। मर जाऊं जुमला न पढ़ सको। और रोने वालों 4थे कदम पे नाका पहुंची, या खड़े हुए ऊंट से हुसैन की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। रो के कहती है सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई हैं और सज्जाद मैं दादी की तरह से मातम। पकड़ लो पकड़ लो, अभी तो जनाजा आना है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बड़ी जख्मी थी मासूमा, बड़ी जख्मी थी, बड़ी जख्मी थी। बताऊं जख्म मासूमा के। अच्छा बाबा जी मैंने एक दिन बैठ के ना सोच रहा था कि 84 यतीम थे सैदानियों के साथ, ये शेमर हरामजादा सकीना को क्यों मारता था। कोई तो बैठा होगा औलाद वाला। 84 यतीमों को छोड़कर ये हरामी सकीना को ज्यादा क्यों मारता था। फिर जो जवाब मिला है ना, है तो दर्द की किताब की आयत अगर मैंने पढ़ ली, चूंकि हर कातिल चाहता है कत्ल का गवाह मिट जाए। हाय 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 हाय। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चूंकि बाप के कातिल की चश्मदीद गवाह है ना सकीना। अब जुमला सुनोगे जो अदब सुन के रोने के आदि हो। और सैयदो खैर सैयदो 13 ज़रबों से हुसैन को मारा गया है ना, माफ कीजिएगा 6 ज़रबों तक, 6 ज़रबों तक। बड़ा कोई अमीर मिजाज है जो हाथ रखता था, मातम न कर सका। कोटली वालों 6 ज़रबों तक बेटी कहती रही मेरे बाप को न मार। 12वीं ज़रब तक बाप कहता रहा मेरी बेटी को न मार। मरहबा मरहबा मरहबा। बड़ी जख्मी थी शहजादी, बड़ी जख्मी थी। बस जख्म सुन लो, मैं जा रहा हूं तेरी दुआ के सारे तले। बड़ी जख्मी थी। रोने वालों जख्म बताऊं, सर जख्मी, रुखसार जख्मी, गला जख्मी, कान जख्मी, सीना जख्मी, पोस्ट जख्मी, बाजू जख्मी,
रोने वालों इतनी जख्मी थी मासूमा, इतनी जख्मी थी, माफ कीजिएगा, पांव शहजादी के जख्मी। सवाल करो पांव शहजादी के कैसे जख्मी हो गए? रोने वालों बाप के कातिल का जब दिल करता था हरामी घोड़े पे बैठ जाता था, मासूमा के गले वाली रस्सी को पकड़ लेता था, हरामी घोड़ा दौड़ाता था। 4 साल की बतूल पीछे पीछे चलती थी, पता नहीं पत्थर का कलेजा है तेरा। और रोने वाले जब मासूमा गिर जाती हरामी घोड़े से उतरता, कभी ताजियाने मारता, कभी तमाचे मारता। अच्छा एक जुमला सैयद, एक जुमले की इजाजत है, एक जुमले की। इतनी जख्मी थी शहजादी, पांव के तलवे फट गए थे। इतना जख्मी होने के बावजूद जिसका जनाजा आना है ना, जब भी उस पे निगाह पड़ती ना तो रो के कहती सज्जाद तौक से गला तो नहीं दुखता? हाय 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 हाय, तौक से तेरा गला तो नहीं दुखता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ओ सैयदो गैर सैयदो, सज्जाद फरमाते शाम के बाजार में मुझ पे एक ऐसा वक्त भी आया, मौत मेरे बस में होती तो मैं मर गया होता। अब जो सोच के कुछ और बैठे हो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, जो अदादार रो रहे हो, मातम कर रहे हो, उनके लिए मैं फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। सज्जाद फरमाते मौत मेरे बस में होती मैं मर गया होता। मौला तूने क्या देखा? सज्जाद फरमाते 5 लाख बदमाशों की भीड़ में अचानक मेरी बहन ने मेरे जंजीर हिलाए, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सकीना के चेहरे से लहू बह रहा था। मुझसे रो रो के कहती थी सज्जाद शेमर से कहे मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताजियाने न मारे। और सज्जाद ये ताजियाने मारता है, ताजियाने को लोहे की मेखें लगी है। और सज्जाद मैं तेरी 4 साल की मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आ गया शाम का दरबार, छोड़ दी सारी बात, ना मैं सारा मजमून पढ़ सकता हूं ना तू सुन सकता है। 12वां पढ़े, अली की बेटियां सुने, बस आखिरी 2 फिक्रे मिंबर सैयद के हवाले। आ गया शाम का दरबार, जुमला सुनोगे? शाम के दरबार का वो खूनी मंजर था। सैयदों मुझे माफ करना लेकिन कैसे छुपाऊं, आखिर मासूमा के दुख हैं। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। शाम का वो खूनी दरबार था, ये मैं मंजर बना के दिखाना चाह रहा हूं। इस खूनी दरबार में अली की 9 बेटियां। कितनी? पहली बात तो यही मर जाने वाली है, यजीद का दरबार और अली की बेटियां। मर जाऊं जुमला न पर मैं सादात से पहले माफी मांग रहा हूं। अली की 9 बेटियां, जुमला सुनोगे रोने वालों? अली की खावर शाजी 9 बेटियां, हुसैन की बेटी के सांस लेने की खातिर। मैं फिर रोक रोक सदर कह रहा हूं, फिर सुनो। अली की 9 बेटियां दरबार यजीद में, हुसैन की बेटी के सांस लेने की खातिर। तुम्हें समझ नहीं आई ना? तुम्हें समझ नहीं आई ना? गर्दन झुका के अली की बेटियां रकू की हालत में क्यों खड़ी रही? मासूमा के गले की रस्सी इतनी तंग थी, सैदानियां कमर सीधी कर दी, मासूमा का सांस रुक जाता। और सैयदो गैर सैयदो, यजीद ने तख्त से देखा ये कौन बच्ची है जिस पर 9 अली की बेटियां झुकी हुई हैं। और रोने वाले शेमर कहता है यही तो सज्जाद की बहन है, यही तो हुसैन के सीने का तावीज है। कमीना कहता है मैं इस बच्ची से बात करना चाह रहा हूं। हरामी कहता है बच्ची तेरा नाम क्या है? मासूमा ने जवाब दिया लेकिन बेगैरत ने नहीं सुना। कमीना कहते सज्जाद भरे दरबार में तेरी बहन मेरी तौहीन कर रही है। सज्जाद फरमाते जालिमा हया कर, गले की रस्सी इतनी तंग है। मासूमा बोलती है गले से आवाज नहीं निकलती। कमीना शेमर से कहता है गले की रस्सी ढीली कर। सज्जाद फरमाते हट जा बेगैरता, ये इन्नमा युरीदुल्लाह की पोती है, मैं खुद रस्सी को खोलूंगा। और रोने वाले हथकड़ियों वाले हाथों से सज्जाद ने बहन के गले वाली रस्सी को ढीला किया। कमीना कहता तेरा नाम क्या है? मासूमा फरमाती अना फातिमा बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की छोटी बेटी फातिमा हूं। कमीना कहता तेरे बाबा को तुमसे बड़ा प्यार था? हाँ मेरे बाबा को बड़ा प्यार था। तुम्हें भी बाबा से प्यार था? हाँ मुझे भी बाबा से प्यार था। तेरे बाबा जब सफर से वापिस आते थे तेरे लिए कोई तोहफा लाते थे? हाँ बसरे की खजूरें लाते थे। हरामी कहता है खजूरें मिलेगी खाओगी? मासूमा ने सज्जाद को देखा। सज्जाद फरमाते हाँ कर मेरी शहजादी, इम्तिहान
हाल है कोई? और रोने वाला आवाज ही हाथ उठाऊंगी। कमीने ने छड़ी के साथ तख्त की निचली सीढ़ी की तरफ इशारा किया, ये तख्त है, ऐसे रुमाल हटा, नीचे खजूरे है खा। और रोने वाले मासूमा दरबार में चल पड़ी और रोने वाले जहां से पैर उठाती दरबार का रंग तब्दील होता। सैयदा ज़ैनब के हाथ उठे, आवाज आई, अल्लाह मेरी मासूमा को कुछ हो गया, मैं शाम को खर्क कर दूंगी। और रोने वाला ऐसे बैठी जैसे नमाजी तशahhud में बैठता है, हथकड़ियों वाले हाथों से तख्त से रुमाल हटाया। कोटली वालों खजूरें नहीं थी, बाप का कटा हुआ सर था।